हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ वीडियो बनाया हुआ था जिसको हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सबको देखा होगा। आज का जो वीडियो है उसमें मैं 2 टॉपिक लेकर आया हूँ। उन दो टॉपिक में आपका जो पहला टॉपिक होगा वो ये होगा कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट दिया हुआ है, क्या दिया है, 2 चीज़ दिया हुआ है इसमें। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया हुआ है। अब हमसे ये पूछे कि हमको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसमें ये जो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया हुआ है, इस रूट में कुछ नंबर ऐड कर दिया जाए या कुछ नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए या किसी नंबर से डिवाइड या उसका स्क्वायर कर दिया जाए। तो इस टाइप के जो नए रूट्स बनेंगे उसको यूज़ करते हुए हमको दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। एक टॉपिक ये है, आज मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूँगा। और जो दूसरा टॉपिक होगा वो ये होगा कि अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और दोनों में एक जो रूट है वो कॉमन दे दे, तो पूछे कि इसका कंडीशन क्या होगा। ठीक, एक ये पूछ सकता है दोनों रूट में एक कॉमन है, उसमें एक के की वैल्यू निकालने के लिए या कोई वैल्यू निकालने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो आज हम इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज का ये टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या बताया पहला वाला कि एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, जिसे मैं लेता हूँ। जैसे देखिए कि इफ़ मान लिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज़ अल्फ़ा एंड बीटा एज इट्स रूट। ठीक, हमने माना कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो अल्फ़ा बीटा है। तो हमको क्या फाइंड करना है, पहला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर, इसमें पहला जो कंडीशन हमने माना 1/अल्फ़ा और 1/बीटा, ये फाइंड करने के लिए बोलते। जो दूसरा बोल सकता है वो ये बोल सकता है -1/अल्फ़ा 1/बीटा माइनस में, ये बोल सकता है। तीसरा ये बोल दे आपसे क्या कि अल्फ़ा प्लस के पहला और दूसरा जो बोल दे बीटा प्लस के, ये बोल सकता है। चौथा ये बोल सकता है कि अल्फ़ा बाई के बोल सकता है और बीटा बाई के बोल सकता है। पांचवा ये भी बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है, अल्फ़ा इंटू के और बीटा इंटू के। ठीक, और 6 ये भी बोला जा सकता है कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान देना है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपके 2 रूट्स दिया रहेगा। इन दोनों रूट्स को अगर दिया रहेगा तो इन दोनों रूट का यूज़ करते हुए हमको दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, जिसमें क्या होना चाहिए, जो नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे उसके जो रूट्स होंगे 1/अल्फ़ा 1/बीटा होंगे, क्योंकि अल्फ़ा बीटा क्या है, पहला जो रूट दिया हुआ उसी को लिया गया है। ये आपका पहला हो गया। दूसरा ये हो सकता है दोनों माइनस में कर दे। तीसरा अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के हो सकता है, और फिर अल्फ़ा बाई के बीटा बाई के, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो अगर जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे तो उसमें आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि जितने भी कंडीशंस दिया हुआ है सभी कंडीशन के लिए आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसमें हमको क्या पुट करना है। देखिए, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था और जो निकालना हुआ था, जो निकालने के लिए बोला गया था, उसके लिए हमको क्या करना है, जो पहला कंडीशन दिया था पहले वाले में हमको क्या पुट करना है, क्या रिप्लेस करना है। रिप्लेस जब भी पहला क्वेश्चन दे उसमें क्या करना है, हमको x की जगह पर x 1/x, जो x है वहाँ पे क्या करना है, 1/, में था तो हमको क्या करना है, x की जगह 1/x कर देना। तब क्या बनेगा आपका, देखिए आप, इंटू 1/x का स्क्वायर प्लस b/x प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग a/x² हो जाएगा प्लस b/x हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। सबका एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, a प्लस bx प्लस cx² अपॉन x² इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। इस टाइप का हमने पहले ही बताया था कि a और c दोनों एक दूसरे के यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपका पहला कंडीशन बना। जब क्या था, जब उसके रूट्स जो थे रेसिप्रोकल थे। अगर यहीं पर जो माइनस था, पहला वाला जो कंडीशन था, हमको क्या निकालना था,
पहला 1/अल्फ़ा 1/बीटा। इसके लिए आपको ये करना है, अगर इसी जगह पर जो सेकंड वाला था, अगर सेकंड वाला आ जाए, सेकंड वाला क्या है, सॉरी देखिए, अगर सेकंड पूछा -1/अल्फ़ा -1/बीटा, हमको ये निकालना है, तो क्या काम करेंगे हम, जहाँ पर हमने x की जगह 1/x रखा है वहाँ क्या करना होगा, आपको रिप्लेस करना -1/x। जब माइनस में कर देंगे उसके लिए क्या होगा, देखते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा, a मिल जाएगा 1/-x का स्क्वायर प्लस b/-x प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे a/x स्क्वायर हो जाएगा -b/x हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। अब फिर सबका एलसीएम लेंगे तो a - bx प्लस cx स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, cx स्क्वायर माइनस bx प्लस a इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा कंडीशन बन गया। ठीक, देखिए थर्ड जो कंडीशन था उसमें क्या बोला था कि जो नया हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है उसमें क्या उसके जो रूट्स क्या होंगे, अल्फ़ा प्लस क्या और बीटा प्लस क्या होंगे। जब इस टाइप का अगर रहे तो उसमें हम क्या काम करेंगे, रिप्लेस करेंगे क्या, रिप्लेस x बाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, k प्लस में है तो हमको रिप्लेस करके क्या लिखना होगा, इसमें x माइनस k कर देना है। ठीक है, जब यहाँ प्लस में रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस में करेंगे। ठीक, जब k की कांस्टेंट की बात होगी तब के लिए बात हो रहा है। अब जो यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे a, k की जगह x की क्या लिखते हैं, x माइनस k का होल स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट में x माइनस k प्लस c इक्वल टू 0। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2xk प्लस bx माइनस bk प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर हो जाएगा प्लस ak स्क्वायर माइनस 2akx प्लस bx माइनस bk प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ax स्क्वायर ये हो गया और x वाला जो टर्म है उसको ले लेते हैं प्लस, यहाँ पर लेंगे तो b माइनस 2ak x हो जाएगा। अब जो कांस्टेंट टर्म बचा हुआ उसको अगर यहाँ पर लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर k है, k हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, ak बचा माइनस b बच गया प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आपका कंडीशन हो गया। या तो आपको फार्मूला याद हो डायरेक्ट रख सकते हो, या तो यही जो हमने ट्रिक बताया हुआ इसी का यूज़ करना है आपको। अगर ये प्लस में है तो हमने क्या किया, माइनस में है, माइनस में कर दिया। अगर इसी को उल्टा बोल दे, अल्फ़ा माइनस के बोल दे और क्या बोल दे, बीटा माइनस के बोल दे, तो हमको जो रिप्लेस करना होगा यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। अभी जब माइनस में था तो उस टाइम प्लस में करके करेंगे तो यही कंडीशन, ये प्रोसेस करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर करेंगे तो जो भी प्लस में है, जो माइनस में आया हुआ है, सब किस में आ जाएगा, सब प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3-4 कंडीशन हो गया। अब जो दूसरा वाला है जिसमें मल्टीप्लाई के लिए बोला गया उसको देखते हैं हम। लो कि के अल्फ़ा और के बीटा, यहाँ पर के अल्फ़ा और के बीटा पूछे तो उस केस में हमको क्या करना होगा, x की जगह पर x/k कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे x/k से, और यहाँ पर कैसे रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे kx से। ठीक है, यहाँ पर x रिप्लेस हो जाएगा इससे और यहाँ पर x रिप्लेस हो जाएगा इससे। ठीक है, अगर मल्टीपल में है तो डिवाइड करेंगे और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उसके बाद देखिए, अगर स्क्वायर में है तो क्या करेंगे, अगर जो भी है मान लिया जाए ये छठवां है, अगर अल्फ़ा स्क्वायर पूछ ले या बीटा स्क्वायर पूछ ले तो इसके लिए क्या काम करेंगे, हम x को रिप्लेस करेंगे किससे, √x से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें अल्फ़ा का ये सब कंडीशन दिया जाएगा, आप कर सकते हैं। अब मैं इसी सब के बेस पर एक एग्जांपल लेकर के इस सबको दिखाता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है या कैसे आपको नया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फाइंड करना है जिसके रूट में कुछ मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया गया हो। ठीक, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 2 less than the roots of x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इक्वल टू 0। ठीक, हमको क्या निकालना है,
हमको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके जो रूट्स होंगे वो 2 कम होंगे किससे, इसके रूट्स से। अब इसके लिए देखिए 2 कंडीशन हो सकता है। पहले आपको क्या करना होगा, इसका रूट निकालना होगा, जो भी रूट आएगा उसमें 2 कम कर देना है। 2 कम करने के बाद आप निकालोगे तब भी आ जाएगा, पहला केस हो गया। दूसरे के लिए क्या करना है, जो हमने अभी बताया हुआ है उस कंडीशन को अगर अप्लाई करोगे आप तो आसानी से बहुत ही कम टाइम में आ जाएगा, उससे कम टाइम में आ गया। देखिए इसमें क्या है, हमने क्या बताया था कि रिप्लेस करना है, रिप्लेस x बाई, यहाँ पे क्या करना है 2 लेस के लिए बोला है तो क्या करेंगे x माइनस प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। अगर कम करने के लिए बोला है तो बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे, अगर ऐड करने के लिए बोला है तो कम कर देंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमको क्या करना है, x की जगह पे x प्लस 2 रखना है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 x प्लस 2 प्लस 63 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसका स्क्वायर करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x हो जाएगा माइनस 32 प्लस 63 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो वैसे ही है एक्स स्क्वायर, अब यहाँ माइनस 16 है और प्लस कितना ये 4 है तो क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो 12x हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ 32 है, 32 में से 4 घटाएंगे तो 28 बचेगा, माइनस 28 प्लस 63। अब 63 में से 28 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 12x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 35 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल के देखता हूँ और जो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था इसका रूट निकाल के देखता हूँ और ये चेक करता हूँ कि दोनों के रूट में 2 का अंतर है या नहीं, ठीक, जैसे हमने बताया था। अब पहले मैं इसका रूट ले लेता हूँ। देखिए इसका हमको रूट निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। अब इसको निकालने के लिए हमने क्या बताया था, हमने क्या बताया था कि इसको पहले यहाँ रखना है 35 और इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको यहाँ रखना है, ठीक है। अब 35 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 से कटेगा नहीं, तो अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 7 बच जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 5। अब 7 5 12 हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो हमको क्या पता, यहाँ पर x है, अगर x है तो x यहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट छोड़ देंगे, फिर यहाँ x लिखेंगे, फिर ब्रैकेट छोड़ देंगे इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस 12 लाना है, अगर दोनों को माइनस में करेंगे तो माइनस 12 आ जाएगा, तो माइनस 7 कर दिया आपने, माइनस 5 कर दिया, ठीक है। अब जो इसके रूट्स आएंगे x माइनस 7 इक्वल टू 0, एक हो गया x इक्वल टू 7, एक रूट ये हो गया। जो दूसरा रूट होगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। तो जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो 5 है और 7 है। अब जो पुराना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था ये वाला, इसके रूट्स को हमको चेक करना है, चेक करके देखना है कि ये जो रूट है इससे 2 कम है या नहीं है। अब देखिए ये जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इक्वल टू 0। हमने क्या बताया था, पहले इसको यहाँ लिखना होता है 63 शॉर्टकट के लिए, यहाँ इसका कोफिशिएंट। अब 63 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हाँ 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 63 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 21 और आ गया, ठीक है, 3 आ गया। अगर फिर इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 21 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 21 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 7 16 है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर x है, ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर दूसरा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, x लिखते हैं इक्वल टू 0। अब अगर दोनों को माइनस में करते हैं हम, तो दोनों माइनस में तो क्या आ जाएगा, माइनस 16 आ जाएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू निकल रहा है क्या आ रहा है, एक वैल्यू x इक्वल टू 7 आ जाएगा और जो दूसरा वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू 9, ठीक है। ये आपका जो है नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर 2 हम कम करेंगे तो मान लिया ये अल्फ़ा है आपका 7 है, अब अल्फ़ा माइनस 2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, दैट मीन्स 7 माइनस 2, ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जो नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ है ये 5 दिया है, ठीक। अब दूसरा वाला जो 7 है, अगर 7 को हमने बीटा मान लिया, 9 को सॉरी दूसरा जो है x इक्वल टू 9 दिया हुआ, अगर 9 को बीटा मान लें तो क्या हो जाएगा, 9 बीटा माइनस 2 करके देखते हैं क्या आ जाएगा, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, और 7 आप लोग देखोगे इससे मैच कर जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो हमने किया हुआ है बिल्कुल सही किया हुआ है। ये किसके केस के लिए था, कम के लिए था। वैसे अगर यहाँ पर प्लस के लिए बोल दे, 2 मोर देन या ग्रेटर देन बोल दे, तब क्या करना होगा, x की जगह पर आपको पुट करना होगा x प्लस 2 करना, सॉरी x माइनस 2 करके करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
चलिए ठीक है, अब आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था हमने कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो, मीन्स एक ऐसा रूट हो जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक, कोई ऐसा वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसके लिए क्या कंडीशन होगा पहले मैं उसको हम लोग समझते हैं, और उसको समझने के बाद फिर हम उसका एग्जाम्पल लेंगे। ठीक, तो पहले लेते हैं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे मान लिया कि हमने a1x² प्लस b1x है प्लस c1 इक्वल टू 0, एक ये हो गया, और दूसरा a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमने माना इफ़ अल्फ़ा इज़ कॉमन रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉमन रूट है वो क्या है, अल्फ़ा है। अब इसके लिए कंडीशन देखना, अगर कोई भी वैल्यू जो इसको दोनों को सेटिस्फाई करे तो इन दोनों का वैल्यू इसमें रख सकते हैं। हम रख कर देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b1 अल्फ़ा प्लस c1 इक्वल टू 0, एक ये हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, a2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b2 अल्फ़ा प्लस c2 इक्वल टू 0, दो इक्वेशन बन गया। अब ये दो लीनियर इक्वेशन टाइप का इक्वेशन बना हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या काम करोगे, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हमको पता है बहुत पुराना मेथड है, एलिमिनेशन मेथड हो सकता है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो सकता है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो सकता है। तो सबसे आसान यहाँ पर होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसी का यूज यहाँ पर करते हैं। उसमें क्या होता है, हम पहले लेते हैं क्या, a1 का x स्क्वायर, मतलब जो पहला होगा उसको लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन, जब इसको लेंगे तो इन सबको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको लेने के बाद छोड़ देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, b1 c2 माइनस करके इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, c1 b2 इक्वल का साइन लगाएंगे। अब क्या लेंगे, आप अल्फ़ा ले लेंगे ऊपर, जब अल्फ़ा लेंगे, अल्फ़ा लेने के बाद हम क्या काम करेंगे, इसको छोड़ देंगे, अल्फ़ा लेने के बाद इस वाले टर्म को छोड़ देंगे, इस टर्म को पूरा। ठीक है, अल्फ़ा लेने के बाद इस टर्म को छोड़ देंगे, इस टर्म को छोड़ने के बाद क्या बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये। तो अब क्या काम करते हैं, हमेशा राइट साइड से चलना शुरू करते हैं। अब राइट साइड से चलेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, c1 a2 माइनस c1 का मल्टीप्लाई a2 में कर दिया हमने, अब फिर इसमें का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, a1 c2 इक्वल टू, अब क्या लेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर था, अल्फ़ा था, यहाँ पर अल्फ़ा की पावर 0 मीन्स 1 हमेशा 1 लिया जाएगा इसमें। ठीक, अब इस केस के लिए क्या करेंगे हम, अब इसके राइट में क्या, राइट में ये वाला है। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके लिए हम यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे, तीनों इक्वल है। जब कभी भी तीन इक्वेशन इक्वल होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम दो को इक्वल करके कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम सेकंड और थर्ड को इक्वल ले लेंगे तो इस केस में क्या मिलेगा हमको, अल्फ़ा इक्वल टू मिल जाएगा क्या, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये बन गया। अब चूँकि यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर है, ठीक है, और एक ये हो गया, मान लिया हमने थर्ड हो गया। ठीक, अगर फिर इसको इसके इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसको इसके इक्वल, मतलब पहला है जो अब, ठीक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। पहले वाले केस में हम कितने क्या, पहला दूसरा और तीसरा लिया हुआ है। अब क्या लेंगे, पहला और तीसरा, मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन क्या होगा, b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर a1 b2 माइनस a2 b1। अब अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, ये अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा है और यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर है, अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब इसका स्क्वायर करके उसके इक्वल करके देखते हैं हम। ठीक, अब इसका स्क्वायर करके देखते हैं क्या आ रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर है और यहाँ पर भी अल्फ़ा स्क्वायर, दोनों को अगर इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, और ये किसी को आ जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2
माइनस A2 B1 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है और यहाँ पर B1, यहाँ पर दोनों नीचे वाला अगर टर्म देखा जाएगा ऊपर वाले का स्क्वायर कर देते हैं हम, ऊपर का स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे का स्क्वायर हो जाएगा और एक टर्म एक से कट जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों टर्म एक दूसरे से कट गया तो उस केस में क्या मिलेगा हमको, कट गया तो क्या बचेगा यहाँ पर B1 C2 माइनस C1 B2 अपॉन 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा C1 A2 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर है अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2 और यहाँ पर A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल टू C1 A2 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर। ये बन गया फार्मूला। अब इसका यूज़ करके आप कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसके बेस पर एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया कि इफ़ x स्क्वायर प्लस 7 के प्लस 12 इक्वल टू 0 और जो दूसरा दिया हुआ है वो क्या है x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 24 इक्वल टू 0, दोनों का एक कॉमन रूट है। ठीक है, वो कॉमन रूट नहीं दिया हुआ हमको, तो हमको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी। आप सबसे पहले इसमें देखेंगे आपको क्या क्या दिया हुआ है। पहले देखिए A1 दिया हुआ है आपका 1 दिया, पहले वाले के लिए लेते हैं हम। ठीक है, और फिर देखोगे B1 कितना दिया है 7 दिया हुआ है और C1 कितना दिया है 12 दिया हुआ है, पहला हो गया। अब फिर इसमें लेंगे A2 कितना दिया हुआ है 1 है और B2 कितना है K है, C2 क्या है 24। ठीक, ये सब चीज़ें दिया हुआ कंडीशन था। उस कंडीशन में क्या आपने बताया था C1 A2 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था A1 B2 माइनस B1 A2 एक ब्रैकेट में था और जो दूसरा ब्रैकेट था उस दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया, इसमें A भी हो गया और C हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा B1 C2 माइनस C1 B2। अब इस कंडीशन पे इसको हमको अप्लाई करना है, तो C1 कितना दिया होगा सबसे पहले देखेंगे। C1 दिया हुआ 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पहले C1 कितना है 12 है। चलिए ठीक, ये भी लिखते हैं 12 इंटू, अब A2 कितना दिया हुआ है, A2 कितना 1 है माइनस। ठीक है, अब A1 कितना दिया 1 है और C2 कितना दिया हुआ देखेंगे, C2 कितना 24 है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर A1 कितना दिया हुआ है, A1 1 है इंटू, अब B2 कितना दिया हुआ K है, B2 K के इक्वल दिया हुआ है, माइनस लगा देंगे। फिर B1 कितना दिया है 7 दिया हुआ है इंटू A2 कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है, इसको लगा देते हैं। अब फिर यहाँ पे क्या B1 कितना है 7 है इंटू, फिर C2 कितना 24 है माइनस। ठीक, अब C1 कितना दिया हुआ है 12 इंटू B2 कितना दिया हुआ K दिया है। ठीक है, अब देखिए दोनों इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 24 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो K हो जाएगा -7 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अगर दोनों में 12 कॉमन ले लेते हैं हम तो क्या मिल जाएगा, कॉमन ले लेंगे बचेगा क्या 7 बचेगा इंटू 2 बचेगा माइनस K बचेगा। ठीक है, अब क्या काम करना है हमको, इसमें इसको घटाएंगे तो -12 आ जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू K -7, एक ये हो गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर 12 इंटू 14 माइनस K। ठीक, ये बच गया। अगर 12 को इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 12 का स्क्वायर तो 144 हो जाता है, 144 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा, 12 इक्वल टू इधर क्या मिला हमको K -7 और यहाँ पर 14 माइनस K। ठीक, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 12 इक्वल टू 14 K माइनस 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 7 का 7 2 9 98 हो जाएगा। फिर K का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस K स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7K। ठीक है, अब क्या काम करना है हमको, इस सबको इधर लेकर आना, K स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 7K और ये -21K हो जाएगा। अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 98 प्लस 12 कितना हो जाएगा, हमको कितना मिलेगा 90 मतलब 110 इक्वल टू 0। अब हमने क्या बताया था, इसको यहाँ रखना है हमको 110 और इसका कोफिशिएंट 1, ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, अगर हम इसको 11 से डिवाइड कर दें तो 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, और 10 और 11 21, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि K एक ब्रैकेट में ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में K,
इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस अगर 10 लिख दे, हम -11 लिख दे, ठीक है। तो जो k का वैल्यू आ जाएगा, k का वैल्यू एक 10 आ जाएगा और जो दूसरा आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू मिल गया हमको। ये कब के लिए, जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हों और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन दिया रहे, उसके लिए ये आप लोग ऐसे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।